नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नजर अंसारी। एक खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, लोगों के लिए बाजार में मिलने वाली खाने पीने की चीजें साफ सुथरी, सुरक्षित एवं मिलावट रहित हों, इसके लिए सरकार एवं खाद्य सुरक्षा विभाग हमेशा मुस्तैद रहता है ताकि नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो सके। त्योहारों के मौकों पर अक्सर ही विभाग सक्रिय देखा जाता है। इसके बावजूद भी दुकानदार खाद्य सामग्री में मिलावटखोरी से बाज नहीं आते। इन दिनों बाजार में घटिया एवं मिलावटी खाने पीने की चीजें धड़ल्ले से बेची जा रही हैं। इसी क्रम में लखीमपुर शहर में खराब ब्रेड खाकर कई बच्चों के बीमार होने की खबर तेजी से वायरल हो रही है। अफसोस की बात तो तब मानी गई कि जब खाद्य सुरक्षा इंस्पेक्टर बजाय किसी तरह की कार्रवाई करने के उक्त ब्रेड निर्माता के पक्ष में ही वकालत करते हुए नजर आए। स्वतंत्र भारत हिंदी समाचार पत्र की आज हेडलाइन बनी, फफूंदी लगी ब्रेड खाकर बीमार हुए बच्चों का मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में पहुंच चुका है। देखना यह है कि इस गंभीर मामले को उच्च अधिकारी कितना संज्ञान में लेते हैं। पूरी कहानी की तरफ बढ़ने से पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर अपडेट आपको समय से मिल जाए। पूरा मामला ये है कि आप आज के स्वतंत्र भारत अखबार की हेडलाइन है कि बाजार में बिक रही फफूंदी लगी आसमानी कंपनी की ब्रेड खाकर बच्चों की तबीयत बिगड़ी। दरअसल ये मामला शहर लखीमपुर का है। खबर के मुताबिक मोहल्ला अर्जुनपुरवा के राजीव मिश्रा ने मोहल्ले की एक दुकान से आसमानी प्रीमियम जंबो मिल्क ब्रेड का शाम को 5 बजे कल पैकेट खरीदा था और रात में ही उनके 2 बच्चों ने ब्रेड खाया और खाते ही उनकी हालत बिगड़ गई। बहरहाल उन्हें स्थानीय डॉक्टर के पास ले जाया गया, उनका इलाज कराया गया। उनका कहना है कि जब पैकेट को देखा गया तो उस पर 5 नवंबर 2023 की एक्सपायरी डेट पड़ी हुई थी और ब्रेड में फफूंदी लगी हुई थी, लेकिन ब्रेड के निर्माण की तारीख अंकित नहीं थी। खबर के मुताबिक उन्होंने जब ब्रेड निर्माता से शिकायत की तो ब्रेड निर्माता ने पीड़ित राजीव मिश्रा से ही अभद्रता कर डाली, ऐसा अखबार में आज मेंशन किया हुआ है। और में यह भी लिखा हुआ है कि पीड़ित की शिकायत पर फूड इंस्पेक्टर आसमानी स्वीट पहुंचे, लेकिन स्वयं नतमस्तक दिखाई दिए। बजाय सैंपल लेने के, बजाय किसी तरह की कार्रवाई करने के, निर्माता के पक्ष में ही वकालत करने लगे। इंस्पेक्टर महोदय बजाय कार्रवाई करने के वकालत क्यों करने लगे, इसका अंदाजा आप स्वयं ही लगा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इंस्पेक्टर के संरक्षण में स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का ये गोरख धंधा बाजार में किया जा रहा है। बहरहाल पीड़ित ने खाद्य अधिकारी से भी शिकायत की है। खाद्य अधिकारी ने जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन तो दिया है, पर क्या वास्तव में दिवाली के मौके पर मिलावटखोरों के लिए हंटर चलेगा या संरक्षण मिलेगा, ये भविष्य के गर्भ में है। सूत्रों की माने तो जांच के लिए दुकानों पर पहुंचने से पहले ही अपने आने की सूचना दे दी जाती है ताकि मिलावटखोर मिलावटी सामान को अन्यत्र शिफ्ट कर सके, हटा सके। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। शिकायतकर्ता का कहना है कि इंस्पेक्टर के ऑफिस से उक्त दुकान की दूरी चंद कदमों पर है, लेकिन इंस्पेक्टर को उस दुकान तक पहुंचने में काफी समय लगा। इतनी देर में दुकानदार ने वहां से मिलावटखोरी का सारा सामान हटा दिया था। इंस्पेक्टर के वहां पर पहुंचने पर मिलावटखोरी का कोई सामान नहीं पाया गया। तो माना यही जा रहा है कि बाजार में जो भी मिलावटखोरी हो रही है विभाग के संरक्षण में हो रही है। आखिर कब तक लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होती रहेगी और विभाग उनको संरक्षण देता रहेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब देखना यह है कि उच्च अधिकारी इस गंभीर प्रकरण को कितना संज्ञान में लेते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं, ये भविष्य के गर्भ में है। बने रहिए हमारे साथ। दिन भर की और देश भर की खबरें जानने के लिए देखते रहिए नवभारत समाचार। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।